सो लास्ट बेसिकली हमने फ्लाईव्हील डिस्कस किया था, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गया होगा फ्लाईव्हील बेसिकली क्यों रिक्वायरमेंट है हमें फ्लाईव्हील की, ठीक है। क्या बेसिकली फ्लाईव्हील लगाने से हमारे सिस्टम में चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है, एंड कहाँ हमें फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फ्लाईव्हील फुलफिल कर रहा है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। करेक्ट। तो बेसिकली जब हमने फ्लाईव्हील लास्ट डिस्कस किया था, आई थिंक शायद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए थे, लाइक कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, है ना, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। आई थिंक ये सब हमने पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए थे, जिससे जनरली आप देखोगे गेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, हर जगह आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। उसी में देखो, उसी का जो पार्ट है फर्दर, ठीक है, उसके बाद अभी हमें जस्ट न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आए, ठीक है, वो सब पार्ट हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कुछ फॉर्मूलेस, जैसे आपको याद ही होगा हमने फर्स्ट जो फॉर्मूला डिस्कस किया था, सी एस कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। इट इज लाइक कि एन मैक्स माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाय एन एवरेज और मीन, ठीक है। ये आपके पास सी एस होता है, ठीक है। देन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज व्हाट कि ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाय ई एवरेज, ठीक है, एवरेज और मीन, ठीक। एंड लास्ट हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिस्कस किया था, सॉरी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। ओमेगा इज व्हाट एवरेज, यहाँ पे हमारा ओमेगा जो होता है एवरेज होता है, करेक्ट। ये चीजें क्लियर। अब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने डिस्कस किया, लेट सपोज इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम एक थोड़ा सा चेंज करें। लेट सपोज यहाँ पे हम चेंज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक, लाइक दिस। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ये जो चीज है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो चीज है लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बताओ। ये पर्टिकुलर जो चीज हमने लिखी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। 2 जस्ट हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है डेल्टा ई वाले फॉर्मूले में। क्या है बेसिकली हम इसको बोलने वाले, एवरेज एनर्जी, यस बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मीन एनर्जी, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे देखो, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू ई, दैट इज एनर्जी, कौन सा, मीन एनर्जी और एवरेज एनर्जी, इंटू सी एस। हमारे पास ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जो जिनकी कई बार आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये चीज आपको क्लियर है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो इन केस अगर आपको मीन एनर्जी गिवन है, करेक्ट। तो ये बहुत जगह बेसिकली, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन से पूछा ही है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ, ठीक है। बाकी तो आप इसको लिख ही सकते हो, बस एक ही फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो मीन एनर्जी हो गया, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, ये मतलब लिखने का तरीका क्या है, ये जो ई मीन हमने लिखा है ये क्या है, देखो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा विल बी व्हाट, द एवरेज और मीन। जनरली एनर्जी लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, एनर्जी कैन बी रिटर्न एज व्हाट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मैक्सिमम होगा तो ई मैक्स हो गया, ओमेगा मिनिमम हुआ तो ई मिनिमम हो गया, एंड अगर ओमेगा एवरेज हुआ तो मिनिमम मीन एनर्जी हो गया, एवरेज एनर्जी हो गया, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होगा शायद, मैकेनिक्स वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, मैकेनिक्स जिन्होंने पढ़ा है, जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम कैसे लिखते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट है उसको हम लिखेंगे कैसे,
how we can write the mass moment of inertia? I जो हमारे फॉर्मूले में यूज हो रहा है, इट इज व्हाट द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस m k स्क्वायर. ठीक है, वेयर k इज व्हाट रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक है, ठीक. तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना चाहिए. कई बार क्वेश्चंस में आप देखोगे गेट में कि पूछा है डायरेक्टली मास ऑफ फ्लाईव्हील निकालना है. बेसिकली आपको आई की जगह एम के स्क्वायर रखना है कि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन होगा, देन आप वहां से एम निकाल सकते हो. ठीक है, करेक्ट है ये चीज. तो ये चीज है. तो जब हमने फ्लाईव्हील डिस्कस किया तो शायद ये भी डिस्कस किया था, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ जो आपका टर्निंग मोमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है, तभी जाके आपके फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी कंट्रोल हो रहा है. ठीक है, उसको मतलब जो फ्लक्चुएशन है उनको रिड्यूस कर रहा है. तो आपको पता है कि अगर हम सिंगल जो सिलेंडर इंजन है उसकी बजाय हम मल्टी सिलेंडर इंजन यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है. फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, मतलब आप क्या कर रहे हो, कम साइज का फ्लाईव्हील लगा रहे हो. कम साइज का फ्लाईव्हील लगाओगे, इट मींस व्हाट, लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो कम होगा ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम बात करें स्पेसिफिकली द किसी फ्लाईव्हील के साइज का डिक्रीज होने का मतलब उसका बेसिकली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अगर आपने मल्टी सिलेंडर इंजन यूज किया, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज और डिक्रीज. द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज. ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है फ्लाईव्हील का. इट डायरेक्टली करस्पॉन्ड, डायरेक्टली किससे रिलेटेड है वो, आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से. तो हमने मल्टी सिलेंडर इंजन यूज करा, तो फ्लक्चुएशन तो बाय ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ रिड्यूस होंगे मल्टी सिलेंडर इंजन यूज करने से. तो उसका इफेक्ट ये होगा कि आप जो फ्लाईव्हील यूज करोगे तो वहां पे आपको लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फ्लाईव्हील यूज कर सकते हो. ज्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है. ठीक है, तो वो चीज भी आप देख सकते हो, है ना. तो ये चीज है. एंड और कुछ भी हमने इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूले लिखे थे बेसिकली. ठीक है, तो आपको शायद याद होगा कुछ हमने ऐसे भी लिखा था, वर्क डन पर साइकिल इज व्हाट इंटीग्रेशन जीरो टू व्हाट टाइम पीरियड, जीरो टू टाइम पीरियड टी थीटा डीटा, टी डी थीटा सॉरी, टी डी थीटा, है ना. ये चीज अगर आपको टॉर्क का बेसिकली इक्वेशन दिया है तो आप इसमें डायरेक्टली रख के इंटीग्रेट कर सकते हो, बट आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए. अब लेट सपोज आपके पास 4 स्ट्रोक साइकिल है, 4 स्ट्रोक इंजन है. ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो लेट सपोज तो वहां पे हम टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं वहां पे, टाइम पीरियड क्या लिखेंगे हम. ये भी हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में. अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की हम बात करते हैं तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, क्या होगा टाइम पीरियड, बताओ. टाइम पीरियड क्या होने वाला है. यार कुछ तो लिखोगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5, 6, 7, 8, 10, कुछ तो लिखो. टाइम पीरियड क्या लिखोगे 4 स्ट्रोक इंजन के केस में. 2 पाई, करेक्ट, 2 पाई लिखेंगे. टाइम पीरियड इज व्हाट कि इस पर्टिकुलर क्रैंक रोटेशन या इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका साइकिल रिपीट कर रही है. इट इज 4 पाई. 4 पाई के बाद आपका साइकिल रिपीट कर रहा है, इट इज 4 पाई, है ना, नॉट 2 पाई. 4 पाई होगा. ठीक है, जब हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं. ठीक है, जनरली आपको अगर इन केस कोई भी हाइपोथेटिकल डायग्राम दिया है टी थीटा डायग्राम में, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू वो आपको एक साइकिल ही दिया होगा हमेशा. ठीक है, एक साइकिल दिया होगा तो आप वहां से चेक कर सकते हो. ठीक है, करेक्ट. तो ये चीज हो गया मीन स्पीड वर्क डन साइकिल लिखने का, वर्क डन पर साइकिल लिखने का तरीका. दूसरा क्या है, मीन टॉर्क को आप टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो जस्ट, तो आपको वर्क डन पर साइकिल मिल जाएगा.
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको वर्क डन पर साइकिल निकालना होगा, वो सब चीज है। ठीक है, अच्छा ये चीज, ये तो इस फॉर्मूले को आप तो तब यूज करोगे ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को तो ये तब आप यूज करोगे जब आपको टॉर्क का बेसिकली टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन हो, तभी यूज कर सकते हो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज व्हाट द एरिया। अगर आपको डायग्राम ही दे रखा डायरेक्ट तो आप क्या करोगे, एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम, अंडर टी थीटा डायग्राम। ठीक है, ठीक है ये चीज। तो फ्लाईव्हील आपने लगाया तो फ्लक्चुएशंस रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम फ्लाईव्हील लगा रहे हैं। अच्छा, मीन टॉर्क की जब हमने बात की थी तो आपको शायद याद होगा, मीन टॉर्क बेसिकली वो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है जिससे आपका इंजन चल सके, रन कर सके। अगर आपके पास जो टॉर्क अवेलेबिलिटी है वो मीन टॉर्क से ज्यादा है, तो आपका इंजन जो है, आपका जो जो आपका सिस्टम है, इट विल एक्सेलरेट। और मीन टॉर्क से कम टॉर्क अवेलेबल है, इट मींस वो रिटार्ड करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बनता है, अगर आप टी इक्वल्स टू टी मीन ही प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंजन चलता रहेगा एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो मीन टॉर्क से ऊपर है तो एक्सेलरेट, नीचे है तो डी एक्सेलरेट करेगा जस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें पता था मीन टॉर्क वाला कि, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी था लास्ट क्लास में कि मीन टॉर्क क्या है, इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रन द इंजन, टू रन द इंजन। ठीक है, और जब क्या हो, जब क्या हो कि टी आपका ग्रेटर देन टी मीन है, मीन्स व्हाट, क्या हो जाए, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन विल बी देयर। ठीक है, एंड इफ टी इज लेस देन टी मीन, व्हाट विल हैपन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन होगा या फिर डी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये चीज समझ में। टी बेसिकली जो हमारा टॉर्क है, जो हमें इनपुट मिल रहा है, अगर वो मीन से ज्यादा, एक्सेलरेट कम, तो डी रिटार्ड। ठीक है, जस्ट इतना करेक्ट। तो इसी से मैं आगे फर्दर क्या लिख सकता हूँ, अब एक्सेलरेशन हो रहा है तो लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास, देखो, इफ टी इज ग्रेटर देन टी मीन, तो जो भी आपके पास जितना भी एक्सेस टॉर्क है, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, एक्सेस टॉर्क हुआ ना, जिससे एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन किससे हो रहा है, जो टी मीन से ऊपर है, करेक्ट। तो टी माइनस टी मीन विल बी द एक्सेस टॉर्क विच इज क्रिएटिंग द एक्सेलरेशन, करेक्ट। यार जो टॉर्क आपका टी मीन टॉर्क से जितना ज्यादा है, वही तो बेसिकली आपका एक्सेस टॉर्क है ना, और वही रिस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन के लिए। तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई अल्फा, आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, याद होगा आपको फॉर्मूला। तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी दिया ना, एक्सेलरेशन की जो बात कर रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी दिया, करेक्ट, करेक्ट ये चीज। दूसरा, इफ टी मीन माइनस टी, ऑब्वियसली बात है, अगर मीन टॉर्क से कम टॉर्क अवेलेबल, देयर विल बी रिटार्डेशन, देन आल्सो आई अल्फा, करेक्ट। ठीक है, इफ टॉर्क इज ग्रेटर देन टी मीन। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पास कि यार कि एक्सेलरेशन निकालना है इंजन में कितना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये दो केसेस बनते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, तो दो केसेस बनते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट केस, सेकंड केस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए फ्लाईव्हील में। ठीक है, तो कब ज्यादा है कब कम है वो वाली चीज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक चीजें क्लियर है।
तो डेल्टा ई सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो मल्टी सिलेंडर की जब बात करते हैं तो मल्टी सिलेंडर बेसिकली क्या के लिए, एक तो फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट आपका कम हो रहा है, फ्लक्चुएशंस भी कम हो रहे हैं, पावर भी ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, पावर जो प्रोड्यूस होगा वो भी ज्यादा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हमने आई एम के इस पर लिख लिया है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ठीक है, चलो अब डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड आप लोगों को निकालना आता होगा, अगर लेट सपोज अगर मैं बात करूं साइन थीटा का, तो साइन थीटा का टाइम पीरियड कितना होता है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर साइन थीटा, इफ यू टॉक अबाउट साइन थीटा क्या होगा, 2 पाई ना। और कॉस थीटा, व्हाट अबाउट कॉस थीटा, 2 पाई। और टेन थीटा, टेन थीटा के केस में पाई, करेक्ट, ठीक है, तो ये चीज एक नोट कर लेना, ठीक है। टाइम पीरियड की बात कर रहे थे ना, व्हाट, हाँ, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस कि जो साइन थीटा है इस पर्टिकुलर केस में जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड जस्ट कि वो साइकिल जो रिपीटेशन हो रहा है कितने टाइम बाद बेसिकली आपका रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। कॉस थीटा के केस में भी आपका बेसिकली क्या है, सेम चीज है, ठीक है, कंप्लीट टाइम पीरियड विल बी 2 पाई। बट अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं, और टेन थीटा व्हाट इज देयर कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर अगर आपसे कोई ये बोले कि लेट सपोज कि आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ गिवन है कि साइन साइन 2 थीटा ऐसा कुछ गिवन है, तो इस पर्टिकुलर केस में व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, हाँ, यस, एग्जैक्टली पाई। तो होता क्या है ना, देखो लिखने का तरीका क्या है, साइन थीटा का टाइम पीरियड विल बी 2 पाई, तो जो भी इसके साथ है मल्टीप्लीकेशन में इट विल बी रिटर्न लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा आपका पाई, ठीक है। लेट सपोज आपका साइन 3 थीटा है, साइन 3 थीटा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 विल बी अवर टाइम पीरियड, करेक्ट। चाहे 5 थीटा होता तो 2 पाई बाई 5 हो जाता, सिंपल, करेक्ट। तो ये तो चलो आपको टाइम पीरियड क्लियर हो गया। लेट सपोज एग्जाम्पल एक हम ऐसा भी लिख लेते हैं, लेट सपोज एग्जाम्पल इज लाइक दिस, आपके पास एग्जाम्पल ऐसा है कि ये है टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 5000, ठीक है, 5000 प्लस 100 कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास इक्वेशन है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आप टाइम पीरियड क्या लिखोगे, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, पाई एंड 2 पाई, पाई। देखो जब ऐसा केस आपको मिले तो आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, देखो ये वाले केस में आप देखोगे, ये जो सबसे पहली चीज है आपके पास क्या है, कॉस 2 थीटा, मतलब इट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो कि भाई इट इज 2 पाई बाई 2, इसका तो टाइम पीरियड ये होगा। व्हाट अबाउट साइन थीटा, इसका टाइम पीरियड विल बी 2 पाई, ठीक है। अब ये इक्वेशन में ये दो चीजें,
ठीक है, बाकी तो आ गया तो 5000 तो कांस्टेंट है। अब ये दो चीजें, अब इनका मैं टाइम पीरियड निकालू कैसे, है ना। टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो क्या चीज है यहाँ पे, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। देखो, जब कभी आपके पास ऐसा केस आए, आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, आपको करना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और नीचे लेना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीज आपको अप्लाई करनी है। कहने का मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या है हमारे पास, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 2 पाई एंड 2 पाई, ठीक है। अच्छा, इसको ये चीज इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे तो 2 पाई बाय 2 है ना, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी पाई बाय 1, इट विल बी पाई बाय 1 और इट विल बी 2 पाई बाय 1, ठीक है, लाइक दिस। ये चीज ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एलसीएम ऑफ पाई कॉमा 2 पाई, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपका आएगा एचसीएफ ऑफ 1 कॉमा 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्टिंग आंसर विल बी व्हाट, पाई एंड 2 पाई का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 पाई और पाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई, व्हाट विल बी द एलसीएम। इट विल बी पाई ना, पाई होगा ये, ठीक है, इट विल बी पाई। देखो एक चीज याद रखो, क्या करना है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर उसका एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ठीक है। तो अब ये चीज है, इसमें आपका और कोई भी इक्वेशन आ जाए, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो सब आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जस्ट ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ये चीज आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केसेस में ना देखो, न्यूमेरिकल और क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, इस पर्टिकुलर केस में न्यूमेरिकल ये वाला जो अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है, ये वाले इन सब से रिलेटेड, ये सब चीजें इन सब से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन उतना पूछा नहीं, तो इनसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, क्योंकि अगर आपको अल्फा निकालना है, ऑब्वियसली बात है, दो ही केस हो सकते हैं, तो एक्सेलरेशन होगा या डी एक्सेलरेशन होगा। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये दो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल लिखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो हमें गिवन है। इट इज गिवन एज 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा, ठीक है, बहुत सिंपल। ये आपको एक टॉर्क इक्वेशन गिवन, ठीक है, टॉर्क इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। मतलब पूरा इक्वेशन ऐसा लिखा है कि टर्निंग मोमेंट डिलीवर्ड बाय अ फ्लाईव्हील विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच delivered delivered torque delivered torque, ठीक है, delivered torque इज इक्वल टू
is equal to mean torque, equal to mean torque, equal to mean torque, equal to mean torque single for a single uh, for a single cycle, फॉर अ सिंगल साइकिल। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करो एक बार, क्या आंसर आता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ वाले एग्जांपल में डाउट है। एक सेकंड, ठीक है, जस्ट वन सेकंड, इसको हम एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, क्या बोल रहे हो आप लोग, एक सेकंड। ठीक है, तो एक चीज हमने फॉर्मूले में क्या लिखा है, हाँ, ये चीज 9270 9270 9270। एक सेकंड, अच्छा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बोला ना, जो भी न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसका एलसीएम। ठीक है, जो भी एलसीएम लेना है हमें उसका न्यूमरेटर पार्ट। अच्छा, एक सेकेंड, तो एक नहीं नहीं, एचसीएफ इज विल बी फॉर द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पार्ट। एलसीएम आपका है न्यूमरेटर का है, एलसीएम विल बी फॉर न्यूमरेटर ओनली। एलसीएम फॉर द न्यूमरेटर पार्ट ओनली। जस्ट वन सेकेंड, न्यूमरेटर पार्ट ही होता है मे बी शायद। एक सेकेंड है, मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, यस इट इज करेक्ट, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ही है। यस करेक्ट, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ही है आपका। ठीक है, देयर इज नो डाउट कि एलसीएम ही होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर है। तो हमने क्या लिखा है एग्जांपल में, cos 2 थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, तो हाँ, तो देन आंसर विल बी डिफरेंट। एक सेकंड, तो अगर हम इसे, एक सेकंड ना, हाँ, तो हमें एक्चुअली इसे ना सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए फिर। एक सेकंड, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं करता, देन अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा। इट विल बी लाइक दिस की एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई,
HCF ऑफ 2,1 सेम 2 पाई आएगा। हाँ तो फिर मे भी शायद 2 पाई, हाँ क्योंकि एलसीएम 2 पाई, ये 2 पाई रहेगा और एचसीएफ इसका यहाँ 1 रहेगा। हाँ तो रिजल्टिंग आंसर विल बी 2 पाई ओनली। ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो आंसर विल बी 2 पाई। यस यस, 2 पाई होगा फिर यहाँ पे आंसर। करेक्ट। एल याद रखना ऊपर एलसीएम ही है, एचसीएफ नहीं है। ठीक है, मुझे बस एक चीज से डाउट हो रहा था। ठीक है ठीक है, एलसीएम आपका ऊपर है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ही है, नीचे डिनोमिनेटर में एचसीएफ ही है। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे हर केस में भी। ठीक है, तो वही चीज इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो इस केस में आंसर क्या है? इस केस में आंसर बताओ जरा, इस केस में आंसर क्या है? इस पर्टिकुलर केस में आंसर क्या आएगा? जीरो, जीरो एंड पाई। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द डिलीवर्ड टॉर्क, डिलीवर्ड टॉर्क मतलब वो जो थीटा टी आपको दे रखा है वो आपका मीन टॉर्क के बराबर है। तो मीन, सबसे पहले तो हम मीन टॉर्क निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है? मीन टॉर्क निकालने। ठीक है, मीन टॉर्क निकालने का तरीका क्या है? मीन टॉर्क इज व्हाट? वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय व्हाट? द टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड इस केस में आप देखोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना, साइन थीटा इट मींस व्हाट? 2 पाई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 2 पाई आप लिखोगे। 0 से टाइम पीरियड आप इंटीग्रेशन करते हो और इक्वेशन क्या है? 14,000, 14,000 प्लस 7,000 साइन थीटा। ठीक है, डी थीटा, ये इक्वेशन है। एंड व्हाट? नीचे है आपका टाइम पीरियड 2 पाई। ये आपका टाइम पीरियड 2 पाई। तो सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? सिंपल सा आंसर है, बताओ क्या आएगा? वट विल बी व्हाट? टाइम टी मीन कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कितना आएगा? मीन टॉर्क विल बी व्हाट? मीन टॉर्क का वैल्यू कितना है? इसमें मीन टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेशन किया होगा, कुछ तो आ रहा होगा मीन टॉर्क। 1400 ना? यस करेक्ट, 1400, यस यस करेक्ट, 1400 करेक्ट, 1400 आ गया। अब मीन टॉर्क आपके पास आ गया और बोला क्या है कि किस पर्टिकुलर एंगल थीटा पे मीन टॉर्क जो है आपका डिलीवर्ड टॉर्क के बराबर होगा। डिलीवर्ड टॉर्क क्या है आपके पास? उसके पास तो आपको क्या करना है, इक्वेशन टी इक्वल्स टू टी मीन रख देना बस, और क्या? डिलीवर्ड टॉर्क इक्वल्स टू मीन टॉर्क। डिलीवर्ड टॉर्क आपके पास है 1400 प्लस 7,000 साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 1400। इट विल बी कैंसल आउट। ठीक है, बचा क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट? 0। साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 0। अब साइन थीटा 0 किस पर्टिकुलर एंगल के लिए हो सकता है? कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, इट विल बी 0 फॉर व्हाट? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट, तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्या बोला है कि डिलीवर्ड टॉर्क इक्वल्स टू मीन टॉर्क। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि मीन टॉर्क निकालो। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मीन टॉर्क वाला। ये बहुत जगह आपको न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलेगा, इसका यूसेज बहुत ज्यादा है फ्लाईव्हील के केस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके। 14,000 लिखा है। हाँ चलो ठीक है, 14,000 कर देते, कोई इशू नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। बट हाँ ठीक है, लेकिन वैल्यू सही लिखना जरूरी है। इट विल बी 14,000। करेक्ट। देखो, ये चीज है, ऐसा मिस्टेक होता रहता है।
ठीक है, तो इट इज 14,000। चलो, करेक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेसिकली है फ्रॉम गेट 2012। फ्रॉम गेट क्वेश्चन आया जो उसको हम लिखेंगे। एक सेकेंड, इसको लिखते हैं। ठीक है, अगेन टॉर्क आपको दिया है, टॉर्क का एक रिलेशन दिया है, बेसिकली इट इज 10,000। 10,000 प्लस 1,000 साइन 2 थीटा माइनस 1,200 कॉस 2 थीटा। ठीक है, करेक्ट। 10,000 प्लस 1,000 साइन 2 थीटा माइनस 1,200 कॉस 2 थीटा, करेक्ट, ये चीज। तो ये सब आपको दिया है। ठीक है, ऑन द क्रैंक शाफ्ट ऑफ अ 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो ये सब चीजें दिया है, रेजिस्टिंग टॉर्क टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इस क्वेश्चन का एक लैंग्वेज भी लिख देते छोटा सा। टॉर्क exerted, torque exerted on the crank on the crank shaft of a 2 stroke engine। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो ये जो चीज है वो ये है। ठीक है, टॉर्क exerted on the crankshaft of a 2 stroke इंजन। ठीक है, ये सब चीजें दी है, where theta is measured, theta is measured from the inner dead center। ठीक है, थीटा आपको पता है क्रैंक रोटेशन है। ठीक है, क्रैंक एंगल है। assuming the resisting torque, assuming the resisting torque to be constant, resisting torque to be constant, the power developed by the engine at 100 rpm, by the engine at 100 rpm is। ठीक है, सॉल्व करो इसे।
इसको सॉल्व करो। uh, 104.72। ठीक है, सबका आंसर आ गया इसमें। ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। देखो अगेन, सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना है। दोनों साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, 2 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है यहाँ पे। द टाइम पीरियड विल बी व्हाट, पाई। टाइम पीरियड विल बी पाई। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो आप टाइम पीरियड निकालोगे, इट विल बी व्हाट, इट इज पाई। इट इज व्हाट, पाई। टाइम पीरियड विल बी पाई। तो सिंपली फॉर्मूला क्या आपको अप्लाई करना है, क्योंकि देखो हमेशा एक चीज, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी आप पावर निकालते हो टॉर्क इनटू ओमेगा, है ना, तो टॉर्क विल बी कंसिडर्ड व्हाट, द मीन टॉर्क। हमेशा जब भी आपसे पावर कैलकुलेशन की बात पूछा जाएगा, पावर कैलकुलेशन रिगार्डिंग, तो आप हमेशा मीन टॉर्क पे ही पावर निकालते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मीन टॉर्क। ठीक है, तो मीन टॉर्क निकालने का तो अगेन सेम प्रोसीजर है, वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। करेक्ट, इस तरीके से। एंड इट विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन जीरो से टाइम पीरियड टी डी थीटा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, सबका आंसर आ चुका है 104.72। 104 आ गया, इसको सॉल्व करना है, ये बताओ। सबका आ चुका है ना, तो सिंपल है क्वेश्चन। यस और नो, सबका आ चुका है कि नहीं आया, बताओ फटाफट। ठीक है, एंड ओमेगा के लिए आपको बेसिकली आरपीएम दिया है, किस आरपीएम पे वो निकालने की बात कर रहे हैं। अरे एनीवन, कोई ऐसा है जिसका आंसर नहीं आया है? आ गया है तो यस वाई टाइप करो, यस टाइप करो कि हो चुका है क्वेश्चन, तो दैट हम आगे दूसरा न्यूमेरिकल कर सकें। नहीं आयुष, तुम्हारा आंसर तो मुझे पता है आ चुका, बाकी लोग पता नहीं सो रहे हैं कि आंसर उन्हें टाइप चैट बॉक्स में टाइप करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, आ गया तो सीधा वाई लिखो, यस हो चुका है। ठीक है,
ठीक है, चलो देन नेक्स्ट हमारे का लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको 2015 में था। एक क्वेश्चन है हमारा 2003 में, आई थिंक शायद, लेट मी चेक 2003 वाला। हाँ ठीक है, 2003, एक सेकंड। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये 2003। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर अ सर्टेन इंजन having average speed of 1200 rpm। ठीक है, the flywheel approximated as a solid disk is required for keeping the fluctuation of speed within 2%, within 2% about about the average speed, about the average speed, about the average speed, the fluctuation of kinetic energy। The fluctuation of kinetic energy per cycle is found to be 2 joule. What is the least possible? What is the least possible mass of the flywheel? If dia is not to exceed 1 meter, ठीक है, सॉल्व करो सर। If dia is not to exceed 1 meter, गेट 2003 में बेसिकली पूछा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लिखते हैं और डिस्क, आपको ये चीज याद होना चाहिए फॉर्मूला।
the mass moment of inertia for the disk, we will write it as mr square by 2. ठीक है, and in case of ring we write mr square. ठीक, ये चीज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक है, the mass moment of inertia. ठीक है, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आएगा? कितना आएगा आंसर इस केस में? .05 kg, इतना कम क्यों आया? 0.05, 0.5 kg आ रहा है कि 51 50 समथिंग आ रहा है कुछ? डाई इज नॉट टू एक्सीड 1 मीटर. लेट मी चेक इसका आंसर. नहीं नहीं, 50 kg समथिंग आंसर आ रहा है. सबका 0.05 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, चेक करो एक बार. आंसर तो 51 आना चाहिए. 51 kg इज द आंसर. 0.051 क्यों आ रहा है फिर आप लोगों को? ओके 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 ओके, 2 जूल 2 जूल 2 जूल. यस यस यस, करेक्ट करेक्ट. 2 जूल लिखा है ना एक्चुअली. यस करेक्ट. इट इज नॉट 2 जूल, इट इज 2 किलो जूल एक्चुअली. क्वेश्चन में, बुक में जो क्वेश्चन लिखा है उसमें 2 जूल लिखा है. यस, तभी तभी मिस प्रिंटिंग बोल सकते हैं इसको, टाइपिंग एरर. यस, हाँ बिल्कुल करेक्ट. तो 51 आएगा. करेक्ट. ठीक है चलो. तो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल फ्लाईव्हील में आप देखो कि न्यूमेरिकल सिंपल है.
ठीक है, बस एक बेसिक फंडा आपको क्लियर रहेगा तो फिर आप इजिली कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है बस। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या चेंज है देखो। फ्लाईव्हील कनेक्टेड टू a punching machine। पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन। ठीक है, flywheel connected to a punching machine has to supply energy of 400 न्यूटन मीटर। ठीक है, while running at a of mean mean angular speed of 20 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, if the total fluctuation is not to exceed is not to exceed the mass moment of inertia of the flywheel is of the flywheel is कैलकुलेट करो। यूनिट है आपकी केजी मीटर स्क्वायर। इस यूनिट में क्या आंसर आएगा? 2013। Fluctuation is not to exceed for speed only। देखो उससे पहले किसकी बात हो रही है? स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड के लिए ही है वो, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज का टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो वो चीज है टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ऐसा लिख लेते हैं। स्पीड इसको ऐसा लिख लेना, टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड।
इज नॉट टू एक्सीड प्लस माइनस 2%। प्रीवियस केस में देखोगे तो सिर्फ 2% लेगा। ठीक है, सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर ऐसे। इसमें डायरेक्टली आपको आई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इसके बाद जैसे हमारा ये फ्लाईव्हील ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, बस ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है इसमें। इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहोगे? ठीक है, गायरोस्कोप, गवर्नर्स, बैलेंसिंग, या सीधा वाइब्रेशन? प्लस साइड भी 2%, माइनस साइड भी 2%। ठीक है, तो टोटल बेसिकली यू हैव टू कंसीडर डबल, ट्वाइस हो जाएगा वो। अरे मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक बात पूछी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक करना चाहोगे आप लोग? कितना आंसर आ रहा है? 25 गौरव, हाँ यस, 25 आ रहा है, करेक्ट। 25 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो उसके बाद। ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू 15,000 प्लस 2,500 साइन थीटा माइनस 2,000 कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये चीज है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ flywheel, and when crank when crank has turned when crank has turned through
30 डिग्री फ्रॉम IDC इन अ डेड सेंटर, ठीक है। द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू 1802 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो इसमें क्या आएगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। Angular acceleration of the flywheel when the crank is turned through 30 degree from IDC. टाइम चेंज करना है क्या, या टाइम क्या रखना चाहते हो, टाइम क्या प्रेफरेबल टाइम है, बताओ। सुबह यार, सुबह मॉर्निंग में ना FM होता है तो मुश्किल होगा उसको FM क्लास में रखने में। मॉर्निंग FM चलता है तो 2 से 4। चलो देखते हैं 2 से 4 क्या पॉसिबिलिटी बनती है। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को। मीन टॉर्क का कैलकुलेशन किया होगा तो आई थिंक ये 15,000 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात बोलिए तो आपको बस क्या निकालना है, एक्सिस टॉर्क ना, व्हाट विल बी द एक्सिस टॉर्क, टी माइनस टी मीन, टी माइनस टी मीन करोगे 0.563, 0.563 आ रहा है सबका। देखो बाकी ये क्या है, ये वाला पार्ट टी माइनस टी मीन करा, आपका रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 2500 sin थीटा माइनस 2000 cos थीटा, ठीक है। और आपको पता है उसने एंगल थीटा आपको दे रखा है ना, किस पर्टिकुलर एंगल की बात करिए, तो वहां से आप निकाल सकते हैं चीजें। एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आई अल्फा। आई आपको दे रखा है, अल्फा आप यहाँ से इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। अल्फा का वैल्यू सेम आ रहा है सबका, अल्फा का वैल्यू सबके लिए सेम आ रहा है क्या, 0.563 आ रहा है, एक बार चेक कर लो अपने एंड से कि 0.563 आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 0.563 किसके अकॉर्डिंग आ रहा है और 6.632 किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? एक ही क्वेश्चन से दो अलग अलग आंसर निकालना। इंटीग्रेट किया 0 से 30, मतलब वाई इंटीग्रेशन का क्या मतलब है समझा नहीं, मतलब इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन कर दिया? अरे सिंपल सी बात है, हमें एक्सेस टॉर्क निकालना है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस टॉर्क हमें क्या चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेस टॉर्क बराबर आई अल्फा रखेंगे ना, सिंपल। तो एक्सेस टॉर्क विल बी टी माइनस टी मीन। टी मीन आपने निकाला 15,000। इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। हाँ तो डायरेक्टली 30 डिग्री पुट करो वहां पे एक्सेस टॉर्क में, आपको एक्सेस टॉर्क मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। टी माइनस टी मीन नेगेटिव आ रहा है, हाँ तो ऑब्वियस बात है, देन अल्फा विल बी व्हाट? वो रिटार्डेशन होगा फिर, अगर ऐसा है तो टी माइनस टी मीन। थीटा का वैल्यू 30 रखो, इसमें जो भी पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है वो तो वहां से आपको बस अल्फा का वैल्यू मिलेगा ना। पॉजिटिव हुआ इट विल बी व्हाट? द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जस्ट और क्या है, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। फॉर्मूला कंसेप्ट आप यही देखो, एक्सेस टॉर्क को या वो डेफिशिएंट टॉर्क को, टी मीन जो हमें रिक्वायर्ड है। देखो सिंपल सी बात ये समझो, टी मीन बेसिकली जो रिक्वायर्ड है, अब उससे ऊपर है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उससे नीचे है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जस्ट। ठीक है, वो चीज है। आंसर है, आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर है नहीं। ठीक है, चेक कर लेना इसको। जरूरी नहीं है कि ये चीज आपका पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जस्ट नेगेटिव आ रहा है इट मींस व्हाट, वो आपका रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, ये गौरव अंशुल yes। हमें तो एक्सेलरेशन से मतलब है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है वो तो जस्ट आपको उसका नेचर बता रहा है। टू थीटा है, हाँ कॉस टू थीटा ये, दिस इज टू थीटा ना, हाँ करेक्ट। होता है होता है। ठीक है कोई नहीं, आप अपने एंड पे सही हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, कई बार ग्राफ दे देते डायरेक्टली, एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें ग्राफ दिया था है ना, हाँ वो उसको हम नोट करते हैं, गेट 2014 में आया था किसी। ठीक है, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है जस्ट वो तो नेचर बता रहा है एक्सीलरेशन, तो और कुछ नहीं है ना। चलो, देन एक क्वेश्चन है दूसरा, उसको हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपको दे रखा है, टॉर्क एंड एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड डाटा ओवर वन साइकिल, ओवर वन साइकिल for a shaft carrying a flywheel, carrying a flywheel are shown in figure.
the moment of inertia of the flywheel is ठीक है, तो इसमें डायग्राम है कुछ इस तरीके से गिवन। ठीक है, ये है आपके पास 3000, ठीक है, ये है टॉर्क, ये आपको गिवन है 3000 न्यूटन मीटर, ठीक है, एंड it is given as minus 1500 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, ठीक है, दिस इज पाई, एंड बीच में आपका होगा ये 3 पाई बाय 2 एंड इट विल बी 2 पाई, है ना, इस तरीके से कुछ दिया। देन सेकंड ग्राफ जो आपको दिया है वो है एंगुलर स्पीड का। ठीक है, 20 रेडियन पर सेकेंड, ये आपके पास एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, एंड ये थीटा, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। कैलकुलेट करो जरा क्या है आंसर, क्या आंसर आना है। 10 इट इज 10 is given as 10, is given as 10, हाँ 10 given।
देखो, जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो सबसे पहले जो गिवन डाटा ना, पूछा क्या सबसे पहली बात तो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील, आपके पास कौन सा रिलेशन है डायरेक्टली फ्लाईव्हील के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, आपको पता है डेल्टा ई इक्वल्स टू व्हाट, आई ओमेगा स्क्वायर सी एस, कुछ इस तरीके से एक रिलेशन है ना, वेयर डेल्टा इज व्हाट द फ्लक्चुएशन इन एनर्जी, ठीक है, वेयर डेल्टा इज व्हाट फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अब आपको बस इतना नोटिस करना है कि देखो, आई निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सी एस और डेल्टा ई। सी एस निकालने के लिए कहीं उन्होंने ये आपको दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी का बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है डायग्राम, तो सी एस तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, डेल्टा ई यहाँ से निकलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, बस फिर। और दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम, एवरेज आप निकाल सकते हो। 9.92 नहीं, 9.92 नहीं आ रहा। अच्छा, मीन टॉर्क कितना आ रहा है, पहली बात एक चीज बताओ, व्हाट इज द मीन टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1875। अच्छा, देखो, वर्क डन पर साइकिल, आपको पता है हमने क्या लिखा था, एरिया अंडर, एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम, करेक्ट, ये चीज लिखा था ना, एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम क्या है, एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम क्या है यहाँ पे, ओ ये 3000 लिखा ना, 3000 और 1500, हाँ ठीक है, वैल्यूज तो सब सही लिखे, 3000 एंड 1500 माइनस में, ठीक है। तो एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम क्या है, ये तो बताओ पहले। एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम क्या आ रहा है, आंसर बताओ, आंसर क्या आ रहा है, आपने तो स्टेटमेंट लिख दिया था मैडम, व्हाट इज द एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम। 3000 पाई, नहीं तो जीरो, ये सही है, दोनों ऑप्शंस दे रहे, करेक्ट है, एमएसक्यू वाला गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे, पहली बात तो जीरो होगा यार ऑब्वियसली, द एरिया अंडर टी थीटा डायग्राम विल बी जीरो, पॉजिटिव साइड आपका है और नीचे नेगेटिव साइड है, दोनों इक्वल है बेसिकली, तो समेशन करोगे ना, एल्जेब्रिक समेशन करोगे, ऑब्वियसली बात है, फिर तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, एल्जेब्रिक समेशन विल बी देयर, तो जीरो होगा। एंड व्हाट अबाउट द मीन टॉर्क, मीन टॉर्क क्या आएगा फिर, अरे जीरो, यस, मीन टॉर्क विल बी जीरो। अब मीन टॉर्क आपका बेसिकली ये है, दिस इज योर मीन टॉर्क, दिस इज योर मीन टॉर्क, एंड आपको निकालना है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सिंपली आप निकाल सकते हो, एक्सेस एनर्जी जो भी है अवेलेबल, मीन टॉर्क से ऊपर जो भी एक्सेस एनर्जी अवेलेबल है, दैट विल बी द फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन होगा क्या, मीन टॉर्क से जितना चेंज आ रहा है, मीन टॉर्क से जो वैल्यू जितना ज्यादा चेंज आ रहा है वही तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है, फ्लक्चुएशन विल बी व्हाट, मीन टॉर्क से जितना ज्यादा वेरी करेगा उतना आपका फ्लक्चुएशन हो जाएगा, सिंपल, फ्लक्चुएशन विल बी देयर, दिस विल बी द फ्लक्चुएशन। देखो ये वैल्यू आई आपके पास जीरो कैलकुलेशन के बाद, तो वी नो दैट कि भाई मीन टॉर्क आपके पास जो होता है इट इज व्हाट, वर्क डन पर साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, so from this we get कि मीन टॉर्क इज जीरो,
ये चीज हमें यहाँ से क्लियर होती है कि मीन टॉर्क हमारा जीरो है, मीन टॉर्क जीरो। तो व्हाट इज डेल्टा ई? देखो हमारे पास फॉर्मूले में है डेल्टा ई इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। इट विल बी व्हाट द एक्सेस एनर्जी। इट विल बी द एक्सेस एनर्जी और द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है बेसिकली वही चीज है। तो एक्सेस ऑफ एनर्जी जो होगा, एंड ऑब्वियसली बात है इसका वैल्यू आपके पास कितना है, इट इज व्हाट 1500 ना, 1500 इंटू पाई। ठीक है, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपने निकाल दिया होगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई टू। ठीक है, एवरेज है ना बेसिकली, एवरेज विल बी व्हाट, एवरेज विल बी व्हाट आपका हो जाएगा 10 20 प्लस 10/2, 20 प्लस 10/2 का एवरेज का स्क्वायर। ठीक, इंटू सी एस, सी एस तो आप निकाल सकते हो इजीली, मैक्सिमम 20 - 10 डिवाइडेड बाय व्हाट 30, 20 + 30/2 15 यहाँ से। तो यहाँ से आप आई का वैल्यू निकाल लो सिंपल। कितना कैलकुलेट करके आई का वैल्यू कितना आ रहा है, आई का वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद? यस 31 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। यस यस करेक्ट गौरव, 31 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग चेक कर लेना पॉइंट के बाद कितना आ रहा है। ठीक है, 31.4। ठीक है, चलो वो तो आप चेक कर लेना पॉइंट के बाद कितना आ रहा है। एक और क्वेश्चन है बेसिकली जिसको आपको ट्राई करना है फ्रेंड से। एक सेकेंड जस्ट। हाँ, एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है उसको आपको अपने एंड से ट्राई करना है। क्वेश्चन ये, क्वेश्चन में सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं जो हमें दिया है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, एंड this value is given as 12 kilonewton meter torque. This is theta, this is minus 2 kilonewton meter, like this। mass moment of inertia जो हमें given है, it is given as 50 kg, 50 kg meter square। ठीक, 50 kg meter square। find maximum acceleration of flywheel। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। find the maximum acceleration of flywheel, ये चीज। ठीक है, करेक्ट। चलो, तो बेसिकली क्या है ना,
और इसमें क्वेश्चन में आई थिंक और कुछ नहीं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का ग्राफ 2 पाई होना चाहिए। कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं? एरिया बाई 2 पाई होना चाहिए। अरे यार वो क्या है, देखो डायग्राम देखो। डायग्राम किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और क्रैंक, मतलब इतने क्रैंक रोटेशन पे आपकी ये स्पीड है, इतने क्रैंक रोटेशन पे ये स्पीड है, इतने क्रैंक रोटेशन पे ये स्पीड है। वो तो जस्ट आपका वेरिएशन बता रहा है विद क्रैंक रोटेशन। जो क्रैंक रोटेशन है आपका, क्रैंक रोटेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, कि भाई इस पर्टिकुलर क्रैंक रोटेशन पे भी वेलोसिटी होगी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ना कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। मिनिमम मैक्सिमम से आपको मिल गया। हाँ, इसका एरिया निकाल के क्या करोगे, ओमेगा इंटू थीटा, इसका क्या कुछ मतलब है? मतलब हमारा टॉर्क इंटू थीटा से है, ठीक है, ये हमें वर्क डन देता है। आपको तो बस इस डायग्राम से, इस पर्टिकुलर डायग्राम से ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पाई बाय 2 थीटा के रोटेशन पे इतना स्पीड, पाई पे इतना स्पीड, 2 पाई पे इतना स्पीड, बस आपको एक मिनिमम वैल्यू पता चली और एक मैक्सिमम वैल्यू पता चली। ठीक है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 तो लीनियर ग्राफ ये होता है। अरे एक चीज बताओ, एक वैल्यू 10 है, एक वैल्यू 20 है, ठीक है सुनो, स्पीड छोड़ो, एक का एक कोई वैल्यू आपके पास 10 है, एक 20 है। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज इज जस्ट बेसिकली द एडिशन ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। 10 प्लस 20/2 करोगे तो ये मेरा आ जाएगा 15, ये है जस्ट एवरेज। ठीक है, तो जो दो वैल्यूज दिए, दो एक्सट्रीम वैल्यूज दिया, उनका एडिशन बाय 2 कर दिया हमने जस्ट। बाकी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेरिएशन कैसा है हमारा उसके बीच में। एक चीज याद रखो, वेरिएशन से हमें मतलब नहीं है, हमें तो जस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज का एडिशन करना है, देन डिवाइड बाय 2। तुम फिर वही समझ रहे हो बात को, कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएशन कैसा हो रहा है स्पीड का। हमें तो बस एक एवरेज वैल्यू चाहिए ना। तो हमेशा आप एक मिनिमम, मतलब एक मिनिमम एक्सट्रीम लोगे और एक मैक्सिमम एक्सट्रीम लोगे, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, वो एवरेज हो गया। अब उसके बीच में वेरिएशन, ये तो एक उन्होंने हाइपोथेटिकल डायग्राम दे दिया ना, उस हाइपोथेटिकल डायग्राम में कुछ भी बना दे वो, उससे हमें क्या मतलब है? ठीक है, जस्ट कि आपका एक लोअर साइड में एक वैल्यू और एक हायर साइड में वैल्यू, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, जस्ट एवरेज आ गया। ठीक है, तो वो चीज है। डेल्टा इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, हाँ तो ठीक है, तो करेक्ट तो है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज व्हाट, द फ्लक्चुएशन ओनली ना। अरे डेल्टा ई इज व्हाट, जस्ट द फ्लक्चुएशन, जस्ट द फ्लक्चुएशन। अब विद रिस्पेक्ट टू मीन कितना फ्लक्चुएशन है वो चीज हमने लिखी है। अरे विद रिस्पेक्ट टू मीन वैल्यू फ्लक्चुएशन आप देखोगे, फ्लक्चुएशन आप किसके रिस्पेक्ट देखोगे, विद रिस्पेक्ट टू मीन। मीन, MEAN, मीन एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एवरेज। आपका एक एवरेज वैल्यू है, फ्लक्चुएशन आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना, दिस इज द एवरेज। एवरेज से कितना ऊपर है नीचे है, वो चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये इस फॉर्मूले का ना, मैं अगेन बोलो, ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत यूज होगा, इसको याद कर लेना, दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्टली दिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को आप आराम से इजीली याद कर लें, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा हमारे क्लास में। ठीक है, और अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना, आप लोगों ने बोला नहीं कुछ। बैलेंसिंग गवर्नर, गायरोस्कोप, या डायरेक्टली वाइब्रेशन।
या कुछ भी स्टार्ट कर दे? अरे कुछ तो अपना रिकमेंडेशंस तो होगा, कुछ कुछ तो एडवाइस कुछ भी कर दिया जाए। अच्छा, आप लोगों का कोई मन नहीं है मतलब? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है चलो, कोई इशू नहीं, कोई सा भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जस्ट बोला इन केस अगर आपका कुछ प्रेफरेंस है तो उसके लिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका ऑलमोस्ट खत्म होता है ना? बाकी एक असाइनमेंट आपको देना था, ठीक है? उस पे चलो ठीक है, उसको एक बार कंप्लीट करते हैं असाइनमेंट वाले शीट को, देन आपको एक देंगे, तो क्वेश्चन सेशन रखेंगे एकदम, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मे बी इस सैटरडे हो सकता है पॉसिबल, ठीक है? मतलब कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे सारे, तो वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो थियोरेटिकल पार्ट अगर फ्लाईव्हील का आपको क्लियर ही है, बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अच्छा, गेट ट्रेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे बाय द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड? रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से आपने सॉल्व करे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के गेट ट्रेन के क्वेश्चन, जो हमने ऑलरेडी विद द टेबुलर मेथड किया था? जो टेबुलर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया था, उनको एक बार रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से सॉल्व करने का ट्राई किया आप लोगों ने? ठीक है, उसको कर लेना अपने एंड से एक बार ट्राई ना, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे उस मेथड के साथ भी। टेबलर तो बेस्ट है, नो डाउट, वो तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट। ठीक है, टेबलर बन जाता है उसके बाद तो आपके पास सारे रिलेशन आ जाते हैं एक बारी में, आपको जिसका रिलेशन निकालना है वो सब रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना? तो वो कर लेना एक बार ट्राई, है ना? चलो फिर ठीक है, आज इतने रखते हैं, बाकी टाइमिंग का चलो एक बार कंफर्म करता हूँ, तो फिर मैं कल एक बार फाइनल कर दूंगा, अगर टाइमिंग चेंज हो सकती है तो दिन में 2 से 4 में। ठीक है, ठीक है चलो फिर, थैंक यू सो मच, ओके। ठीक है। अरे एक चीज बताओ, ये जो आप डेल्टा ई की बात कर रहे हो ना, इट इज द फ्लक्चुएशंस, ठीक है? तो आप फ्लक्चुएशन की बात करते हो, तो फ्लक्चुएशन जो आप देखोगे ना, तो इट इट इज विद रिस्पेक्ट टू मीन। तो मीन जो वैल्यू है, मीन वैल्यू, तो उसके रेस्पेक्ट में जो फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, तो वो हम बात कर रहे हैं, तो डेल्टा ई इसलिए हमने ये लिया है। आप देखो जो भी आप लिखते हो। अच्छा एक चीज बताओ, जो मीन टॉर्क होता है, उसके अबव एंड बिलो की हम बात करेंगे ना, तो आपको सेम ये एरिया मिलेगा जनरली, ठीक है? तो फ्लक्चुएशन जब आप लिखते हो डेल्टा ई के, डेल्टा ई का जो हम फ्लक्चुएशन लिखते हैं, इट इज विद रिस्पेक्ट टू मीन, जनरली जब हम लोग लिखेंगे इट इज विद रिस्पेक्ट टू मीन। तो मीन टॉर्क आपका यहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, जो डेल्टा ई जो हो जाएगा इसके ऊपर वाला जो एरिया,